अच्छा, बार बार पत्नियां कहती हैं तो पति किसी न किसी दिन मान लेता है। एक दिन पति चल पड़ा गंगा नहाने। अब जा रहा था रास्ते में, पैसा रखा लेकिन पैदल गया, रिक्शा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑटो वाले को पैसा देना पड़ेगा। पैदल 12 किलोमीटर चला गया। अब वहां देखा तो सब पंडा लोग बैठे थे। पंडा लोग चिल्लाए, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, कुछ दान पुण्य दे के स्नान गंगा जी में किया जाए। दानचंद्र ने कहा, अच्छा यहाँ भी लूट रहे हो, हमसे बड़ा आज तक कोई मिला भी नहीं होगा। अब इधर देखा उधर देखा, फिर बोला अच्छा यहाँ नहीं नहाएंगे, लुटेरे बहुत बैठे हैं, अब जाके हम शमशान घाट पे नहाएंगे। शमशान घाट पे पहुंच गया। अब शमशान घाट तो खाली रहता है, यदा कदा कोई अपना मकान खाली करता है तब आता है। अब शमशान घाट पे नहाने लगा। अब यह बात भगवान को खिलखिला के हंसने पर मजबूर कर दी। भगवान हंस पड़े, अरे वो बावले, इस शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, जिंदा में नहा रहा है। अब भगवान ही पंडा बनकर आ गए आनंद लेने के लिए। बोले, यजमान की जय हो, गंगा स्नान कर रहे हो, कुछ दान पुण्य कर दिया जाए तब स्नान किया जाए। खोपड़ी उठा के देखा, बोला अच्छा इस घाट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी तुम आ गए, लेकिन हमसे भी बड़ा कंजूस कोई होगा नहीं, देंगे एक टका नहीं। भगवान ने कहा, देखो भाई देना तो पड़ेगा, चाहे आप उधारी वाला संकल्प करा लो, जब गेहूं धान कटेगा तो हम आके वसूल ले जाएंगे। तो बोला अच्छा हाँ, झूठे वाला करा देते। बोले 1 टके का संकल्प है, दे देंगे कभी। 1 टके का संकल्प किया, पैसा था फिर भी नहीं दिया, चला आया अपने घर, पैदल आया। क्यों? क्योंकि ऑटो रिक्शा में पैसा देना पड़ता। घर में आया, थक गया, अंदर जाके सो गया। 2-4 घंटे में पीछे से भगवान आ गए, यजमान की जय हो, जो संकल्प किया गया था वो दे दिया जाए। अब पत्नी को जब आवाज मिली तो पत्नी बाहर निकल के आई, तो अपने पति से कहती है, अरे सुनते हो, किसी को संकल्प करके आए थे ना, बाबा आए हैं, दे दो उनको। पति ने कहा, जाओ बता दो, घर में है ही नहीं। पत्नी बोली, हम नहीं जाएंगे झूठ बोलने, अंदर बैठे हो, अरे दे दो जो संकल्प करके आए थे। पति ने कहा, जितना कहें उतना ही करो बस। अब क्या करे बेचारी, गई बाहर। बाबा हमारे पति देव घर में है ही नहीं कई दिनों से। अब भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते थे अंदर लेटा है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जब आएगा तब दान लेके जाएंगे, तब तक हम बिछा कर लेटे हैं आराम से। पत्नी अंदर गई, बोली, सुनो अब महीना भर रुकेगा बाबा, खाना बनाना तुम, हमसे मत कहना। पति कहता है, सुनो इस बार जो हम कहें वो कह के आओ। क्या कह दे? जाओ कह दो जाके हमारे पति चले गए ऊपर। पत्नी ने कहा, जिंदा लेटे हो, हम नहीं जाएंगे कहीं। पति कहता है, जितना हम कह रहे हैं उतना करो बस, नहीं तो अभी का भी तुमको हम त्याग कर देंगे। अब पत्नी बेचारी क्या करे, अब आंखों में प्याज वाज लगाई, मिर्ची उर्ची, नाटक बना के बाहर गई। बोली, बाबा वो चले गए। भगवान बोले, कहाँ चले गए? धराधाम से ही चले गए। भगवान तो सोचते थे अंदर पर लेटा है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इसका हम अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे, अब तुम अकेली कहाँ मारी मारी फिरोगी। अब तो पत्नी अंदर जाकर के कहती है, जिंदा जलोगे, नाटक बना के बैठे हो ना, पता चलेगा बाबा कह रहा है इनमें माचिस लगा के जाएंगे, अब लगेगी माचिस जिंदा में। तो वो कहता, तुम चुप बैठो, हमारे मैटर में ना बोलो। अच्छा, उसकी साधना थी थोड़ी सांस रोकने की। कुछ व्यक्तियों की साधना बड़ी तगड़ी होती है, सांस रोक लेते हैं। तो वो सांस रोक के लेट गया और बोला, तुम शांत बैठो, तुम मत बोलना। अब जब सांस को रोक लिया तो भगवान क्षण मात्र में पूरे गांव को बुला लिए, सब दरवाजे पर आ गए और बोले, भाई इनका पति नहीं रहा, चलो संस्कार करवा देते हैं। अब उसको नहलाया जा रहा, धुलाया जा रहा, चुपचाप चुप्पी साधे पड़ा। अब तो भगवान कहते हैं, हे प्रभु, अब ठठरी में बंध भी गया। भगवान ने कहा, ये जिंदा ही बंध गया, लोग बताओ मरने के बाद बंधते हैं। अब 4 लोग उसको लेके चल पड़े, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अब जा करके वहां चिता पर भी भगवान ने लटा दिया। अच्छा, भगवान ने सोचा डरेगा तो भी बोल देगा, अच्छा हम तुम्हारा संकल्प दे देंगे, हमको ऐसे न जलाओ, पर वो बोला नहीं।
अब शमशान घाट पे जा करके वो चिता पे लेट गया। भगवान ने कहा अग्नि मैं लगाऊंगा। अब भगवान एक फेरी लगाते, हो सकता मान जाए, 2 फेरी लगाते, 7वें में जब लुक्का लगाने का समय आ गया तो भगवान ने कहा अब तो ये मर जाएगा एक टके के लिए। तो भगवान ने कान में कहा कि हम तुम्हारी कंजूसी से प्रसन्न हैं। अरे मेरे प्यारे भक्त, मांग लो हमसे जो चाहो आज। अब वो जानते हो, आंखें खोल के देखा, अच्छा कुछ देर के लिए विश्वास हो गया कि शायद भगवान आ गए। इसके बाद में आंखें खोला तो वही पंडा, आंखें फिर बंद कर लिया, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं देना ना। भगवान ने कहा दोबारा, अरे हम भगवान हैं, मांग लो। तो भक्त कहता है भगवान ऐसे नहीं होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं, सांवला शरीर होता है, सुंदर सी उनके बाल होते हैं, वो रूप दिखाओ तो हम जाने तुम भगवान हो। आज भगवान फंस गए, पंडा बनकर आए थे, चतुर्भुज रूप भगवान को दिखाना पड़ा। जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया तो कहा कान में कि अब तुम हमसे मांग लो जो चाहो। तो वो कंजूस दानचंद्र जानते हो क्या कहता है, भगवान वही 1 टका छोड़ दो, बस हम जिंदा हो जाएंगे, हमको लेना होना कुछ नहीं। भगवान ने कहा हे प्रभु जा, मेरे प्यारे भक्त तेरा मैंने टका छोड़ दिया, तू उठ जा नहीं तो जिंदा ही जल जाएगा। अब जो वो उठकर बैठ गया, अब भगवान उसी को दिखे और उसी को दिखे ना, सबको पंडा नजर आए, भगवान उसको दिखे। अब गांव के लोगों ने कहा ये तो भूत बन गया, उठकर बैठ गया। अब जितने कंडा लकड़ी लेके गए थे सब घर की तरफ भाग रहे थे, लेहे जले जलाए। अब वहां पर खड़े भक्त और भगवान, इसीलिए भक्त गाते भी हैं कि ना जाने किस रूप पर हमारे दया सिंधु रीझ जाते हैं।